हेलो एवरीवन, लेट्स वी स्टार्ट। आज देखते हैं स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर को स्वैप करने के मेरे पास 5 टेक्निक्स है। इन 5 टेक्निक्स को मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ और इसको एनालिसिस करेंगे इन केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हम पहली टेक्निक देखते हैं, कौन सा, बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, एक्स की वैल्यू 10 और एक वेरिएबल है वाई, वाई की वैल्यू सपोज 30 है। ठीक है, अगर मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर को आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब x की वैल्यू मुझे 30 करनी है और y की वैल्यू मुझे 10 करनी है। तो ये आपस में इंटरचेंज करने, स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए मैंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया c। ये हमारी जो टेक्निक है, फर्स्ट टेक्निक है c। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले c के अंदर x रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है हमारी, 10। तो 10 हमने किस में रख दिया, c में। तो c की वैल्यू हमारी होगी 10। अब हम क्या करते हैं, x में y रख देते हैं। y की वैल्यू हमारी कितनी है, 30। इस 30 को हमने किस में रख दिया, x में। तो x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 30। तो हम x को कर देते हैं 30। ये हमारा 30 हो गया। ठीक है, अगेन अब एक ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, y में रख देते हैं हम c की वैल्यू कितनी है हमारी, 10। तो 10 हमने किस में पुट कर दिया, y में। तो y की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 10। तो हमारी जो y की वैल्यू है ये 10 होगी। तो आप यहाँ पर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 10 हो गई बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल c। दूसरा देखते हैं, दूसरी टेक्निक, बाय यूजिंग प्लस माइनस ऑपरेटर और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। क्लियरली यहाँ पर भी हमारी x की वैल्यू कितनी है, 10 और y की वैल्यू हमारी 30। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसमें x प्लस वाई को जोड़ा। x की वैल्यू हमारी 10 थी और y की वैल्यू 30 थी। इन दोनों को जोड़ा मैंने, जोड़ के किस में रख दिया, x में। तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 10 प्लस 30 40। ये हमारी अपडेट होके होगी वैल्यू 40। उसके बाद हमने क्या किया, x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू हमारी 40 माइनस वाई की वैल्यू हमारी 30 है, तो माइनस 30। ये हमारा हो गया 10 और 10 किस में रखना है, y में। तो y की वैल्यू मेरी अपडेट होके कितनी होगी अब, 10। ठीक है, अगेन फिर मैंने x माइनस वाई किया और ये रख दिया मैंने x में। x की वैल्यू कितनी है हमारी, 40 और y की वैल्यू 10। यहाँ पर देखो, y की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 40। ठीक है, तो हमारा ये हो गया 30। 30 हमने किस में रख दिया, 30 हमने मूव कर दिया x में। तो हमारी x की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो हमारी ये वैल्यू अपडेट हो गई, कितनी हो गई, 30 हो गई। ठीक है, तो ये हमारी दो टेक्निक हुई, स्टार्टिंग की टू टेक्निक्स। अब इन दोनों टेक्निक्स को हम एनालिसिस करते हैं इन केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं आपसे पूछूं, इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनकी दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, दोनों की। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करें, पॉज करके कमेंट में जरूर बताएं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी। ठीक है, अब इसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम इसको एनालिसिस करते हैं, इस प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई होगी। ठीक है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो लो होगी। मतलब ये बेटर प्रोग्राम है इन कंपेयर टू दिस, सेकंड वाले से। अब इसको एनालिसिस करते हैं, क्यों ये प्रोग्राम हमारा बेटर है और ये क्यों इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा आ रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे जो x और y की जो वैल्यू है, ये हमारी स्टोर होती है मेन मेमोरी में।
मेन मेमोरी। ठीक है, अब जितने भी हमारे प्लस माइनस ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी सीपीयू के एएलयू की। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू एएलयू के पास जाएगी, वाई की वैल्यू एएलयू के पास जाएगी, यहां पर एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद यहां से दोबारा एक्स को हम असाइन कर देंगे वैल्यू इस वाले स्टेटमेंट से। ठीक है, अब फिर दोबारा से एक्स और वाई की वैल्यू अगेन यहां पर मेन मेमोरी से एएलयू में जाएगी, यहां पर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दोबारा से वाई को असाइन हो जाएगी वैल्यू। थर्ड स्टेटमेंट के लिए एक्स माइनस वाई 40 माइनस 10 30, ये दोबारा फिर माइनस होने के लिए एएलयू के पास जाएगी, एएलयू इनको सब्ट्रैक्ट करेगा, दोबारा से एक्स को असाइन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मुझे एएलयू की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा जो यहाँ पर टाइम लग रहा है वो कहाँ से कहाँ तक लग रहा है, मेन मेमोरी टू एएलयू ऑपरेशन मूव करने में टाइम लग रहा है। कहाँ से, मेन मेमोरी से एएलयू में। बट इन केस ऑफ स्वैपिंग, इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, यहां पर क्या हो रहा है, इस असाइनमेंट ऑपरेटर में मुझे एएलयू की जरूरत नहीं है, एएलयू नॉट रिक्वायर्ड। बिकॉज क्यों, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक्स की वैल्यू सी में रख दी, वाई की वैल्यू एक्स में रख दी, ये सिर्फ मेन मेमोरी में ही होते हैं। सिर्फ ये कहां पर होंगे, मेन मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये हमारे ऑपरेशंस मेन मेमोरी के अंदर परफॉर्म होंगे, तो यहां पर हमें एएलयू की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहां पर स्पीड जो है बिल्डअप हो जाएगी, स्पीड हाई आएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़िया आएगी। बट इन केस ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए, यहाँ पर 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, एक्स वाई एंड सी। बट यहाँ पर कितने वेरिएबल यूज हो रहे हैं, ओनली 2 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम की बेटर है, प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, 3 स्पेस रिजर्व होंगे, और यहाँ पर ओनली 2 स्पेस रिजर्व होंगे। ठीक है, तो ये हमारा एनालिसिस हुआ स्टार्टिंग की 2 प्रॉब्लम्स का।